पुरानी दिल्ली में क्यों गुमनाम हुई मुगलकालीन हवेली? लोगों को क्यों हैरान करती है पुरानी दिल्ली की वीरान विरासत? नमस्कार, मैं मनीषा राघव और आप देख रहे हैं सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली देश की राजधानी है जिसमें कई ऐसे राज हैं, कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो गुमनाम हैं। कई ऐसी धरोहर और विरासत है जो आज भी वीरान है, खंजर में तब्दील है, जिनकी अपनी एक अनोखी कहानी है। इस बीच आज हम आपको एक ऐसी धरोहर के बारे में बताएंगे जो आज पुरानी दिल्ली की गलियों में कहीं गुमनाम खड़ी है, जिसके किस्से पुरानी दिल्ली की गलियों से आज भी सुनाए जाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में जानेंगे कि इस हवेली के अनसुने किस्सों की पूरी हकीकत क्या है। मुगलकालीन हवेली का क्यों बदला गया नाम? ये हवेली पुरानी दिल्ली में दरियागंज इलाके में मौजूद है। इसका नाम है नमक हराम की हवेली। इस हवेली का नाम सुनते ही किसी तंज जैसा या बचकाना जरूर लग रहा हो, लेकिन इस हवेली का किस्सा मुगल कालीन है। कहा जाता है कि मुगलों के समय बनी इस हवेली में एक बड़े पद के अधिकारी भवानी शंकर खत्री रहते थे। भवानी शंकर खत्री ने इसका निर्माण 19वीं सदी में करवाया था, लेकिन मुगलों के साथ गद्दारी करने के बाद इस हवेली का नाम बदल दिया गया और नमक हराम की हवेली रख दिया गया। तभी से ये विवादों में रही और इसकी चर्चा भी तंज के तौर पर की जाने लगी। फिर विवादों में घिरी इस हवेली के मालिक और कई अंग्रेज अफसरों की भी हत्या कर दी गई, जिनकी रूह आज भी इस हवेली में कहीं घूमती नजर आती है। इस हवेली का निर्माण मुगल शैली यानी 19वीं सदी में हुआ था, जिसमें एक बड़ा आंगन, ऊंची दीवारें, जालीदार खिड़कियां बनाई गई थी। इसकी नक्काशी और कारीगरी उस समय के बड़े और प्रसिद्ध कारीगरों ने की थी। हालांकि अब हवेली का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। पुरानी दिल्ली के गलियारों में कहीं गुमनाम खड़ी इस हवेली को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मुगल काल में हुए विश्वासघात और साजिशों का प्रतीक इस हवेली को भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने की उम्मीद है, जिसका इस हवेली को बेसब्री से इंतजार है, जो धीरे धीरे खंडर में तब्दील होती जा रही है। इस हवेली से रात में आती हैं अजीब आवाजें। पुरानी दिल्ली में मौजूद ये हवेली पुरानी और रहस्यों से भरी है, जिसके कुछ डरावने किस्से भी हैं। कहा जाता है कि उस दौर से इस हवेली में कई हत्याएं हुई थी, जिनकी वजह से जिनकी रूह आज भी यहाँ घूमती है। ऐसा हम नहीं बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोग बताते हैं। वो कहते हैं कि रात होते ही यहाँ से अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई चल रहा हो या फिर कुछ चीजें इधर से इधर खिसकाई जा रही हो। कई लोगों ने हवेली के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें तक सुनी है। हवेली में घूमता है एक साया। अफवाहों और किस्सों से भरी इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि हवेली के मालिक की गद्दारी की वजह से हत्या कर दी गई थी, जिसकी आत्मा इस हवेली में आज भी कहीं भटकती है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने एक छाया को हवेली के खंडरों में कहीं घूमते भी देखा है। कहा तो ये भी जाता है कि इस हवेली के आसपास का तापमान अक्सर सामान्य तौर पर मौसम से अलग रहता है, यानी अगर गर्मी है तो मौसम में तापमान जो है वो ठंडा रहेगा, और जैसे सर्दी आनी शुरू हो जाती हैं तो सर्दी से भी ज़्यादा ठंडा यहाँ का तापमान देखने को मिलता है। हालांकि लोगों का ये भी दावा है कि इस हवेली से अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो ये साए रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन भूत प्रेत की इन कहानियों की सूर्य समाचार पुष्टि नहीं करता। लेकिन यहाँ मौजूद लोग इसकी वानगी जरूर पेश करते हैं। शापित मानी जाती है नमक हराम की हवेली। बहरहाल नमक हराम की इस हवेली को शापित माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस किसी ने यहाँ रहने की कोशिश की तो उसे असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यह हवेली वीरान है, जो खंडर होने के साथ साथ आत्माओं का घर बन चुकी है। कुछ लोग इस हवेली को सिर्फ लोक कथाओं और अफवाहों का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसकी कहानी के बाद इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। कई उत्साही और भूत प्रेत में रुचि रखने वाले लोग यहाँ का दौरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। फिलहाल वफादारी और गद्दारी की मिसाल इस हवेली की कहानी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।